मैं यूके की उस यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ जिसकी धूम पिछले 6 महीने से इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर हैं जो सुरखरू हुए थे यहाँ पे आने में अपने वाइफ या बच्चों समेत। डिपेंडेंट वीज़ा पर आया हूँ और मेरी वाइफ जो है वो स्टूडेंट है। तो डेफिनेटली आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए एज दिस यूनिवर्सिटी इज गिविंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स विद यू। करते हैं जॉब्स की सूरत हाल ओवरऑल यूके में क्या है, कोई जॉब आपको मिली है या नहीं। जो सिचुएशन आप पाकिस्तान से सोचते थे कि यार बहुत बुरे हालात हैं, या डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप देखते थे, ऐसा कुछ चीज़ आपको नज़र आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं यूके की उस यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ जिसकी धूम पिछले 6 महीने से इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर, हर बंदा इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा था। द मेन रीज़न इज़ कि यहाँ पे डिपेंडेंट बगैर रिसर्च प्रपोजल के अलाउ थे। अभी इस टाइम मैं ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सितंबर या मई इनटेक के बारे में सोच रहे हैं अपने डिपेंडेंट्स के साथ आने के लिए, उनके लिए ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वो नौजवान हैं जो सरखरू हो गए थे डिपेंडेंट्स के साथ यूके आने में सितंबर इनटेक में और मई इनटेक में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया था ग्लॉस्टरशायर के अंदर, आखिर में एंड में ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने कैश जो है वो देना बंद कर दिए थे। और ये वो स्टूडेंट हैं जो सरखरू हुए थे यहाँ पे आने में अपने वाइफ या बच्चों समेत। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने प्रोसेस कैसे फॉलो किया कि इनको ये टाइमली यहाँ पे पहुँच गए, इनको कैश भी रिलीज़ हुआ, कौन से इनके कंसल्टेंट्स थे, और क्या तरीकाकार है कि जो स्टूडेंट्स जो है वो मई इनटेक के अंदर या सितंबर इनटेक के अंदर आने चाह रहे हैं डिपेंडेंट्स के साथ, उनके लिए ग्लॉस्टरशायर और इसके अलावा जो है वो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें और मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कौन सी जगह से हैं। मैं हमज़ा भाई, मेरा नाम वकास है और मैं पाकिस्तान से कराची सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं डिपेंडेंट वीज़ा पर आया हूँ और मेरी वाइफ जो है वो स्टूडेंट है। और हमारा एडमिशन एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस में हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में। और मैंने दरअसल काफ़ी टाइम से प्लान था, कोई 1 डेढ़ साल से, जब से वो सिंपल मास्टर के ऊपर डिपेंडेंट बंद हुए थे, तो उसके बाद से मैंने ये प्लान किया था कि मैं अब ये मास्टर पर रिसर्च में जो है ये अप्लाई करूँगा अपनी वाइफ के लिए। तो उसके बाद अ, हमने सितंबर से ही जो अप्लाई करना शुरू कर दिया था। हमने देर नहीं की, काफ़ी लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा डिले किया, जिसकी वजह से उनको कैश आना बंद हो गए थे और उनको जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, कैश रिसीव नहीं हुआ, वीज़ा नहीं हुआ। तो हमने पहले से ही बैंक स्टेटमेंट जो अरेंज की हुई थी। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथ प्रोसेस हुआ है और विद इन 2 मंथ्स हमें वीज़ा मिल तो गया। मुझे ये बताएं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका कैश वगैरह नहीं आया, या बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो पीछे रह गए हैं, अभी वो आपकी वीडियो देख रहे होंगे और सितंबर इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ आपने की, टाइमली अप्लाई किया, या आपने कोई कंसल्टेंट ऐसा हायर किया, या आपने डिसीजन बहुत टाइमली लिया, ये रीज़न थी कि आप आगे आए और कुछ लोग पीछे रह गए, या और क्या रीज़न हो सकती है। हमज़ा भाई, मैं समझता हूँ सबसे मेन रीज़न जो है ना, बहुत से लोग जो है ना वो पीछे इस वजह से रह गए क्योंकि उनके फाइनेंसेस, उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो रेडी नहीं थी और उसकी वजह से कैश अप्लाई करने में बहुत टाइम लगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने आइल्स या पीटी या इस तरह का कोई एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एमओआई बेस, मेरा जो नॉलेज है एमओआई बेस जो है वो एडमिशन्स वगैरह हुए हैं। कितना स्मूथ प्रोसेस था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी, और आपने कब अप्लाई किया था, और कैश आपका किस टाइम पे आया। ओके, हमारे साथ ये हुआ था कि प्रोसेस तो हमारा काफ़ी स्मूथ रहा था, लेकिन हमारी कंसल्टेंट ने पहले कहा था कि आपको आइल्स देना पड़ेगा, तो आइल्स के लिए एनरोल करवा दिया था, लेकिन लेटर उन्होंने कहा कि एमओआई की बेसिस पे भी हो जाएगा। तो फिर एमओआई की बेसिस पे एडमिशन मेरा हो गया था, ऑफर लेटर आ गया था, कैश लेटर भी आ गया था। बट हम लोगों ने फिर भी आइल्स, चूँकि हम एनरोल करवा चुके थे, तो वो भी टेस्ट दिया था और 7 बैंड्स आ गए थे उसमें भी। जैसे कि भाई ने कहा कि कैश लेटर जिन लोगों ने बैंक स्टेटमेंट नहीं जल्दी बनवा सके, उसकी वजह से कैश लेटर डिले हो गए थे। जिन्होंने टाइमली बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवा दी थी, तो उनके जल्दी वीज़ाज़ आए हैं। लेकिन मेरा काफ़ी एंड पे जाके आया, मेरा वीज़ा आया तकरीबन दिसंबर एंड पे और जनवरी स्टार्ट में। लेकिन ये है कि कुछ कंसल्टेंट्स कह रहे थे कि अब कैश लेटर आना बंद हो चुके हैं। उसकी वजह यही थी कि जो स्टूडेंट्स पहले अप्लाई कर चुके थे, उनके वीज़ा रेशो ज़्यादा रही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टोटल आप क्या कितने पैसे लगे, डिपेंडेंट्स के साथ आए हैं तो टोटल कितने पैसे लगे, कितनी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आपने पे की, कितनी फीस जमा कराई थी। ओके, मैं एस्टिमेटेड बता देता हूँ कि एस्टिमेटेड 40 टू 45 लाख जो है वो लग जाता है एक कपल का आने के लिए। और इट इज़ एक्सक्लूडिंग ऑफ एयर टिकट्स और दूसरी चीज़ें जो इधर आके आप लोगों को रेंट वगैरह देने पड़ते हैं, और इसके अंदर से वो भी एक्सक्लूड कर दिया मैंने, ये जो आते ही इधर फीस सबमिट करवानी होती है। इनरोलमेंट के टाइम के ऊपर कितनी फीस आपने सबमिट की है, और बैंक स्टेटमेंट कितनी आपने शो की थी। 90 लाख ज़बरदस्त किस्म की बैंक स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर वीज़ाज़ काफ़ी लोगों के मैंने लगते हुए देखे हैं, और एनरोलमेंट फ़ी इधर जो है 1200 पाउंड्स है। मैं इससे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि अभी क्योंकि ग्लॉस्टरशायर ने अपनी फ़ीस थोड़ी सी बढ़ा दी है, ये भाई जो है वो टाइमली पहुँच गए हैं।
तो इनकी फ़ीस कम थी, इस वजह से इनको बैंक स्टेटमेंट कम शो करनी पड़ी है। अभी ग्लॉस्टर शहर की फ़ीस बढ़ के तकरीबन 13,000 साढ़े 13,000 तक हो चुकी है। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके भी चेक कर सकते हैं। और ज़ाहिर है फ़ीस बढ़ी है तो बैंक स्टेटमेंट भी बढ़ेगी कंपेयर, क्योंकि जो रिमेनिंग फ़ीस होती है, जो रिमेनिंग फ़ीस और वो सारी चीज़ें मिला के जो है वो बैंक स्टेटमेंट काउंट होती है। अभी इस टाइम पे जनवरी चल रहा है, आप क्या समझते हैं जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक के लिए डिपेंडेंट्स के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्या ये सही टाइम है इस टाइम पे अप्लाई करें तो कैश वगैरह मिल जाएगा उनको? मुझे ये जज करना या कुछ बताना ठीक नहीं लग रहा कि किसी स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप फिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, एज दिस यूनिवर्सिटी इज गिविंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स विद यू। और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, मतलब मास्टर्स के ऊपर जब पाबंदी लग चुकी थी तो इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्लॉस्टर शायर ही वो यूनिवर्सिटी है जो आपको डिपेंडेंट्स लाना लो कर रही है। तो इफ़ यू वांट टू ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स टू द यूके तो फिर यही बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ बस कंफर्म करें, क्योंकि अभी जनवरी है और सितंबर इनटेक के लिए भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, मेरे ख्याल से अभी 6-7 महीने हैं। अगर कोई स्टूडेंट अभी अप्लाई करता है, मार्च अप्रैल तक अपनी स्टेटमेंट शुरू कर देता है, टाइमली सारी चीज़ें करता है, तो क्या वो टाइमली कैश उसको मिल जाएगा, वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा सितंबर तक? ऑलवेज अ बेटर थिंग कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जल्दी रेडी करो, और जब भी आप अगले इंटेक के लिए अप्लाई करो तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो दूसरे स्टूडेंट से पहले जो है अगर सबमिट करवा दी जाएगी, आपका प्रोसीजर जब दूसरों से पहले सबमिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपके चांसेस जो हैं वो वीज़ा लेने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं दूसरे लोगों की निस्बत। और ये चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि आपको क्लासेस में वीज़ा लेने के बाद एंड पे नहीं आना, आपको 1 महीना पहले आप प्रायर अगर मूव कर जाते हो तो आप लोगों को सेटल होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि अभी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ग्लॉस्टर शहर में आ चुके हैं या और यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं वो आपकी वीडियो देख रहे होंगे, जॉब की क्या सिचुएशन है यहाँ ग्लॉस्टर शहर में, या जिधर भी आप रिहाइश इख्तियार की है, आप ग्लॉस्टर शहर में रहते हैं कहीं और रहते हैं, जॉब्स की सूरत हाल ओवरऑल यूके में क्या है, कोई जॉब आपको मिली है या नहीं? ओके, मुझे आए हुए इधर अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, और इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लक। यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज सच इतनी ज़्यादा नहीं है, बट सीन इज़ डेट कि वी कैन फाइंड, अगर आप कोशिश करते रहो तो फिर जो है आपको डेफिनेटली मिल ही जाती है। मैं जिनके साथ रह रहा हूँ दिस साइड के 5 डेज़ के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि यूके के अभी हालात, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो ओवरऑल यूके में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन यहाँ पे कैसी है? आप यहाँ पे आए हैं, आपको कुछ टाइम हुआ है, जो सिचुएशन आप पाकिस्तान से सोचते थे कि यार बहुत बुरे हालात हैं, या डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप देखते थे, ऐसा कुछ चीज़ आपको नज़र आई है? मैं ये चीज़ है कि मैं रेडी था सारी चीज़ों को फेस करने के लिए, सारी सिचुएशंस को फेस करने के लिए, और मैं साथ ही साथ आपका चैनल भी देख रहा था जिसके अंदर आप बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें करते हैं और आप हमेशा बताते रहते हैं कि किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। तो एक गुड गाइडेंस के साथ, एक अच्छी अप्रोच के साथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप डेडिकेशन के साथ लगे रहोगे तो डेफिनेटली यू विल गो थ्रू दिस प्रोसेस, और इवेंचुअली आपके लिए यूके एक अच्छी कंट्री साबित हो सकता है। मुझे बताएं कोई एक आखिरी सजेशन, जो नए स्टूडेंट मई या सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उनको क्या कोई ऐसी मिस्टेक या कोई ऐसा काम जो आप समझते हैं कि ज़रूर करके आना चाहिए, या कोई मिस्टेक जो आपने की हो, आप चाह रहे हो कि दूसरे लोग वो ना करें? ओके, अगर बात ये है कि वीज़ा लगने की रेशो इंक्रीज़ करवानी है तो अप्लाई एज़ सून एज़ यू कैन, और दूसरी चीज़ ये है कि क्लासेस स्टार्ट होने से 1 महीना कबल आप लाजमी आएँ, क्योंकि जो बाद में आते हैं उनके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपकी क्लास में एब्सेंट वगैरह होने लग जाती है, विच डेफिनेटली अफेक्ट्स योर वीज़ा। तो मैं यही कहूँगा कि जल्दी आएँ। ये तो हमारे साथ थे ग्लॉस्टर शहर के स्टूडेंट्स। अगर किसी स्टूडेंट को मज़ीद जो है वो कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।